क्या आपने कभी गौर किया है, भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पर जो 4 वज्र अंकित हैं, वे क्या दर्शाते हैं? ये केवल पीतल और कांसे का एक टुकड़ा नहीं है, ये प्रतीक है उस सर्वोच्च बलिदान का जिसने हजारों साल पहले इस सृष्टि को विनाश से बचाया था। ये कहानी है उस तपस्वी की जिसने मानवता के लिए अपनी देह का एक एक कण, अपनी एक एक अस्थि दान कर दी। एक ऐसा ऋषि जिसका नाम लेते ही त्याग और धर्म की परिभाषा बदल जाती है। आज हम यात्रा करेंगे उस महान पथ प्रदर्शक के जीवन की जिन्हें दुनिया महर्षि दधीचि के नाम से जानती है। एक ऐसी गाथा जो आपको गर्व और प्रेरणा से भर देगी। महर्षि दधीचि का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अथर्वा और माता चित्ती की संतान थे। भृगु वंश के इस तेजस्वी बालक ने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों में वे प्रवीणता प्राप्त कर ली थी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि उनका निवास स्थान बनी। वहां उन्होंने अपनी पत्नी सुरचा के साथ एक सात्विक जीवन बिताया। दधीचि केवल एक ज्ञानी ऋषि नहीं थे, वे उस मधु विद्या के स्वामी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती है। मधु विद्या एक ऐसा गुप्त ज्ञान जिससे मनुष्य को अमरता का अनुभव हो सकता है। देवराज इंद्र इस ज्ञान को केवल अपने पास रखना चाहते थे। उन्होंने दधीचि को कड़ी चेतावनी दी थी, अगर आपने ये ज्ञान किसी और को दिया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन ज्ञान बांटना ही एक ऋषि का धर्म है। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने दधीचि का असली सिर हटाकर सुरक्षित रख दिया और एक घोड़े का सिर लगा दिया। दधीचि ने उसी अश्वमुख से ज्ञान का उपदेश दिया। क्रोधित इंद्र ने उनका वो सिर काट दिया, लेकिन अश्विनी कुमारों ने तुरंत उनका असली मस्तक फिर से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसी कारण उन्हें अश्वशिरा भी कहा जाता है। समय का चक्र घूमा और सृष्टि पर असुर राज वृत्तासुर का संकट गहरा गया। उसे वरदान था कि वो किसी भी धातु, लकड़ी या पत्थर के शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसने इंद्र को सिंहासन से हटा दिया और पूरी दुनिया का जल रोक दिया। चारों ओर विनाश का सन्नाटा छा गया। जब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया, वृत्तासुर का अंत केवल उस शस्त्र से संभव है जो एक ऋषि की हड्डियों से बना हो, जिसने कठोर तपस्या की हो, और वे ऋषि हैं महर्षि दधीचि। देवताओं के लिए ये मांगना बहुत कठिन था, लेकिन जब वे संकोच करते हुए उनके आश्रम पहुंचे तो ऋषि मुस्कुरा उठे। हे देवराज, ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। अगर मेरी अस्थियों से धर्म की रक्षा होती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। जो शरीर दूसरों के काम ना आए वे तो सूखी लकड़ी के समान है। महर्षि दधीचि ने अंतिम इच्छा के रूप में सभी तीर्थों के स्नान की इच्छा जताई। इंद्र ने समस्त पवित्र नदियों के जल को मिश्रिक में बुला लिया। स्नान के बाद महर्षि योग समाधि में लीन हो गए और स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर के त्याग के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बनाया गया, जिससे इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। दधीचि का योगदान केवल शस्त्र तक सीमित नहीं था। जब भगवान परशुराम क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे, तब दधीचि ने ही अनेक क्षत्रिय बालकों को हिंगलाज माता की शरण में पहुंचाया। उन्होंने ही माता का वह शक्तिशाली मंत्र दिया जिसने उन बच्चों की रक्षा की और उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में नई पहचान दी। महर्षि दधीचि की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि अमरता शरीर को बचाने में नहीं, बल्कि सिद्धांतों के लिए उसे न्योछावर करने में है। उनकी अस्थियां आज भी हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के रूप में चमक रही हैं। हमें याद दिलाती हैं कि परम धर्म ही सर्वोच्च बलिदान है।